सबसे पहले बात अनामिका शुक्ला की। अनामिका के रहस्य से अब पर्दा उठ चुका है और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस अनामिका के नाम पर उसके दस्तावेजों पर 25 स्कूलों में फर्जीवाड़ा चल रहा था, वो खुद सामने आ गए हैं, जिसका पता एबीपी गंगा ने लगा लिया है। ये असली अनामिका गोंडा के रहने वाले हैं। इसने अपने दस्तावेज दिखाए हैं और खुद ये बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के लिए जो अनामिका शुक्ला सबसे बड़ी पहेली बनी हुई थी, वो आखिरकार खुद ही सामने आ गई और अपने नाम के साथ घूम रहे तमाम सवालों का खुद सामने आकर जवाब दे दिया। जब वो गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने पेश हुई और बताया कि वही असली अनामिका शुक्ला है, जिनके दस्तावेजों के जरिए 9 जिलों में फर्जी तरीके से नौकरियां करने का मामला सामने आया है। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि अनामिका शुक्ला वही नाम है जिसका नाम बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सामने आया और पता चला कि एक साथ कई जिलों के कस्तूरबा विद्यालयों में इस तरह की शिक्षिका तनख्वाह उठा रही थी। इन मामलों में 4 दिन पहले ही कासगंज से एक युवती को गिरफ्तार किया गया था, जो अनामिका शुक्ला के नाम पर कस्तूरबा विद्यालय में नौकरी कर रही थी। हालांकि पुलिस की जांच में उसने अपना सुप्रिया जाटव नाम बताया है। जैसे कि अभी आज जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है, जो ज्यादातर गोंडा की रहने वाली यहीं पढ़ी लिखी हुई है, वो आज अपने समस्त मूल अभिलेख लेकर के अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। जिससे अभी जो 5-6 दिन से मीडिया में चल रहा था अनामिका शुक्ला का प्रकरण, आज उसका पटाक्षेप हो गया, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली यहीं पढ़ी लिखी हुई हैं। जो भी इनके नाम से अन्य जनपदों में नौकरी कस्तूरबा गांधी की जा रही थी, वो पूर्णतः फर्जी है। इनके अभिलेखों का कहीं न कहीं दुरुपयोग किया गया है, जिसकी जानकारी रियल में जो अनामिका शुक्ला उनको भी नहीं है। इसी से जुड़ा एक और मामला प्रयागराज से भी सामने आया, जहां पर अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर रीना सिंह नाम की महिला ने कस्तूरबा बालिका विद्यालय में टीचर की नौकरी हासिल की थी। लेकिन अब गोंडा में खुद असली अनामिका शुक्ला ने सामने आकर दावा किया है कि उसके दस्तावेजों के जरिए कई जिलों में फर्जी टीचर नौकरियां कर रहे थे। हालांकि अब भी इस मामले में कई सच सामने आने बाकी हैं कि कैसे एक दस्तावेज के जरिए कई जिलों में शिक्षिकाओं की नियुक्ति कर दी गई। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जिस अनामिका को ढूंढा जा रहा था, जिस अनामिका पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, वो अनामिका शुक्ला, जब मीडिया में खबरें चली, उनका नाम सामने आया कि एक नाम और इतनी जगहों पर ड्यूटी और करोड़ों रुपए तनख्वाह के रूप में ले लिए गए हैं। डेटाबेस जमा कर रही थी सरकार, तो खुलासा हुआ है। तो ऐसे में अब वो खुद जिला बेसिक अधिकारी के पास में पहुंची और उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बताया कि मैं तो बेरोजगार हूं और मैं असली अनामिका शुक्ला हूं। एबीपी गंगा बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और गोंडा से ही, जहां से असली अनामिका शुक्ला सामने आए हैं, हमारे संवाददाता संतोष वहां से हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, असली अनामिका शुक्ला के बारे में बताइए कि अब तक वो कहां पर थी, वो क्या कर रही थी, उन्हें इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी कैसे लगी और उनके सामने आने के बाद अब क्या हो रहा है? देखिए, जो असली अनामिका शुक्ला हैं वो गोंडा के भुलईडीह गांव की रहने वाली हैं। लगातार जिस तरीके से मीडिया में खबरें आ रही थीं, उत्तर प्रदेश में अभी तक जांच के दौरान 9 ऐसे जिले हैं जहां पर अनामिका शुक्ला के नाम पर या उनके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके नौकरी पाई गई और 6 जिले ऐसे हैं जहां पर नौकरी करने वालों ने तनख्वाह भी उठाई। ये करीब 12,24,700 रुपये की रकम है। ये खुद शिक्षा मंत्री ने कहा कि 12,24,000 रुपये जो तमाम लोग जो अनामिका शुक्ला के नाम पर 6 जिलों में नौकरी कर रहे थे, उनके खातों में जमा हुए। अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली हैं। वो जब यहाँ पे गोंडा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास पहुँचती हैं तो उन्होंने इस बात का दावा किया कि उनके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ हुआ। मिसयूज़ होने के पीछे उन्होंने कोई मतलब उनको आशंका है कि किसी ने फ़ोटोकॉपी करने के दौरान या कलर्ड फ़ोटोकॉपी के दौरान उनके डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया और उसके बाद उसका मिसयूज़ हुआ। उसके बाद उन्होंने इसकी बात की शिकायत खुद यहाँ के शिक्षा अधिकारी को दी और उसके बाद
गोंडा पुलिस को भी दी। हालांकि अभी तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। अनामिका शुक्ला खुद बेरोजगार हैं। ये अपने आप में एक बड़ी आयरनी है, बड़ी विडंबना है कि जिस महिला के नाम पर उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में नौकरियां हो रही हैं, 6 जिलों में नौकरी की जा रही हैं, जहां पर 12 लाख से ज़्यादा की रकम तनख्वाह के तौर पर बांट दी गई, वो लड़की खुद बेरोजगार है। दरअसल हाई स्कूल की बात करें, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और टीटी, ये तीनों परीक्षाओं में अनामिका शुक्ला, जो असली अनामिका शुक्ला जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो गोंडा की रहने वाली हैं, वो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न है। उनका जो अगर जैसे देखा जाए कि जो मेरिट बनती है, तो वो ऐसा नहीं होता है कि उस मेरिट से इनका नाम कट जाए। ये जो हाई मार्क्स थे, इसकी वजह से ही अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट्स का, उनके नंबर का, उनके रोल नंबर का पूरी तरीके से मिसयूज हुआ। ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा है और इसमें कोई एक दो व्यक्ति नहीं। अब आप ये बताइए संतोष कि अनामिका शुक्ला वो बेरोजगार क्यों है, जबकि उनके नाम पर इतने जिलों में नौकरियां चल रही हैं? वो बेरोजगार कैसे हैं? क्या उन्होंने अप्लाई किया था? अप्लाई किया था तो फिर ज्वाइन किया था या नहीं किया था? देखिए, उन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया, वो बेरोजगार हैं, वो कहीं नौकरी नहीं कर रही हैं। ये उन्होंने खुद यहाँ पर जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर पहुंची, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, अपनी जो एप्लीकेशन दी उसमें कहा कि वो कहीं नौकरी नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहीं पर भी अभी तक कहीं ज्वाइन भी नहीं किया है। अब उसके बाद सवाल उठता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हुआ कैसे। दूसरा सवाल कि जो लोग, चाहे कासगंज हो, सहारनपुर हो, बागपत हो, प्रयागराज हो, जहां पर भी इनके अनामिका शुक्ला के नाम पर जिन लोगों ने, जालसाजों ने या धोखाधड़ी करके नौकरी पाई, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं कराया गया? क्योंकि नौकरी पाने के दौरान डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन राजीव बेहद ज़रूरी होता है। हम और आप भी जब कभी नौकरी करने जाते हैं तो हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट का उस बोर्ड से जहां से हमने और आपने पढ़ाई की है, वहां से वेरिफिकेशन कराया जाता है। यानी कि धांधली ऊपर से नीचे तक थी और एक जिले में नहीं थी, हर जिले में थी। सभी ने आंखें मूंद रखी थी। अब ये आंखें क्यों मूंदी गई? ये पैसे की वजह से। क्योंकि जिस तरीके से कासगंज से जो सुप्रिया सिंह अनामिका शुक्ला बनकर के नौकरी कर रही थी, सुप्रिया जाटव, उसने कहा कि उसने 1 लाख रुपए दिए थे और कोई राज सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसके जरिए ये उसने नौकरी पाई थी और अब वो सलाखों के पीछे है। यानी कि इस पूरे नेक्सस में घूसखोरी, भ्रष्ट अफसरों का नेक्सस काम कर रहा था और जिसके चलते एक महिला, एक डिग्री, लेकिन 9 जिलों में नौकरी की पुष्टि होती है कि 9 जिलों में उनको नौकरी मिली और 6 जिलों में नौकरी के एवज में तनख्वाह बांट दी गई। यानी अपने आप में उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग का ये सबसे बड़ा और अनूठा घोटाला है कि एक व्यक्ति जो खुद, जिसके नाम का मिसयूज हो रहा है, जिसकी डिग्री का मिसयूज हो रहा है, वो खुद बेरोजगार घर में बैठा हुआ है और जबकि उसके नाम पर जो डिग्री है वो दूसरे लोग उस पर ऐश कर रहे हैं, वो नौकरी पा गए हैं। तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो डाइट का प्रिंसिपल हो, डाइट का प्रिंसिपल जो जिले के जो प्रशिक्षण स्कूल्स होते हैं, वहाँ का प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिले में जब भी कोई शिक्षक वहाँ पर ज्वाइनिंग करने जाता है तो एक कमेटी के जरिए ज्वाइनिंग होती है जिसमें डाइट का प्रिंसिपल होता है, बीएसए होते हैं। तो सवाल इस बात का है, जो कमेटी थी वो क्या कर रही थी जब इन जालसाजों ने ज्वाइन किया, चाहे सुप्रिया सिंह हो या प्रिया सिंह हो या प्रयागराज में, अमेठी में, सहारनपुर में, बागपत में, जहां जहां पर ये मामले आए, वहां पर जब ये लोग ज्वाइन करने गए तो वहां की कमेटियों ने कैसे इसकी जांच नहीं की और उसके बाद ये लोग नौकरी करते रहे और उसके बाद सैलरी उठाते रहे और उसके बाद ये खुलासा हुआ जब इसका वेरिफिकेशन कराया गया। उत्तर प्रदेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जब ये वेरिफिकेशन होना शुरू हुआ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, तब ये खुलासा हुआ। तो अपने आप में बड़ी विडंबना है कि शिक्षा विभाग में यानी कि बिल्कुल, यानी कि संतोष अगर डेटाबेस तैयार नहीं होता, तैयार नहीं है, ये डिजिटली सारी चीजें नहीं जा रही होती तो शायद इसका खुलासा भी नहीं हो रहा होता और ये सारी अनामिकाएं पैसा ले रही होती और एंजॉय कर रहे होती। संतोष, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच में लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है, ट्वीट करके राज्य सरकार को उन्होंने भी निशाने पर लिया है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी ट्वीट करें, तो ये ट्वीट आप देख लीजिए। पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट की, ये इंतहा है भ्रष्टाचार की। यूपी सरकार को अनामिका शुक्ला के घर जाकर उनके पूरे परिवार से माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। गरीबी की पीड़ा झेल रही अनामिका शुक्ला को ये पता भी नहीं है कि उसके नाम से ये सब चल रहा है, उसके नाम पर पूरा खेल चल रहा है। यूपी सरकार और उनके शिक्षा विभाग की नाक के नीचे ये सारा खेल चलता रहा। लूट की व्यवस्था ने एक साधारण महिला को अपना शिकार बनाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट।
और असली अनामिका के सामने आने के बाद से अब खलबली मची हुई। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, प्रयागराज में कथित अनामिका ने इस्तीफा दे दिया है। प्रयागराज में फर्जी अनामिका पर केस दर्ज हुआ था, इस्तीफा उसने दे दिया है। वाराणसी में भी फर्जी अनामिका पर केस दर्ज हुआ है। तो वाराणसी और प्रयागराज में केसेस तो दर्ज हुए, लेकिन प्रयागराज की फर्जी अनामिका ने, जो एक्चुअल में अनामिका नहीं है, वो कोई उसका नाम कुछ और है, अनामिका के दस्तावेजों के आधार पर उसने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल कर ली और अब उसने इस्तीफा दे दिया, शायद इस डर से कि अब जल्द ही वो भी सलाखों के पीछे आ सकती हैं। और संतोष भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, अनामिका, इस अनामिका पर पहले बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब अनामिका शुक्ला ही अपने आप में एक सवाल बन गए हैं इस सिस्टम पर। बिल्कुल, ये सिस्टम पर सवाल है कि जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है, वो उनका राजनीतिक स्टैंड हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार माफी मांगे, लेकिन ये मुद्दा अपने आप में राजनीति से इतर है। ये व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, और खासकर कि शिक्षा विभाग में 69,000 जो सहायक शिक्षक की भर्ती हुई, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है कि वहां पर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिसके जवाब जो दिए गए, जो आंसर्स दिए गए, वो खुद ही विवादित हुए, जिसके चलते अब हाईकोर्ट को रोक लगानी पड़ी। यानी और दूसरी तरफ ये अनामिका शुक्ला का प्रकरण आ गया कि एक अनामिका शुक्ला के नाम पर उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में नौकरियां बांटी जा रही हैं, 6 जिलों में नौकरी कर रहे हैं, और वो भी जालसाज। जिन्होंने कभी साइंस का एस नहीं पढ़ा है, वो साइंस के टीचर बने हुए हैं। कासगंज की जो प्रिया सिंह है, वो टोटल आर्ट साइड से उसने पढ़ाई की हुई थी, वो वहाँ पर साइंस की टीचर बन करके पढ़ी हुई है। यानी कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जो लोग, जो अधिकारी हैं, जो वेरिफिकेशन कराते हैं, वो क्या देखते हैं जब ये लोग ज्वाइन किए होंगे अपने जिलों में, चाहे वो प्रयागराज। ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, तो संतोष आपके पास लौटूंगा। इस बीच मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से, वो और ज्यादा अपडेट्स के साथ। मोइन, इस्तीफा बताया जा रहा है कि इस अनामिका ने दे दिया है, तो इसका नाम क्या है, एक्चुअल असल नाम क्या है इसका सामने आया है जिसने इस्तीफा दिया है, और इसकी गिरफ्तारी क्या हुई है या नहीं? जी बिल्कुल, जब कल असली अनामिका शुक्ला गोंडा में सामने आई, तो उसके बाद जो प्रयागराज की फर्जी अनामिका थी, उसने अपने पद से इस्तीफा दिया जो है, और प्रयागराज की जो अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी कर रही थी, वो फर्रुखाबाद जिले की रहने वाली रीना सिंह है। उसने अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। प्रयागराज के सोराव इलाके के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में उसने साइंस टीचर की नौकरी पाई थी। और जब पिछले दिनों 3 दिन पहले इस मामले में प्रयागराज के पीएसए ने जो है वो अनामिका शुक्ला यानी कथित अनामिका शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, और मामला जब तूल पकड़ने लगा तो कल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास जो है व्हाट्सएप के जरिए इस्तीफा दिया गया, और इस्तीफे में ये वजह बताई गई कि क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनको दिल का दौरा पड़ा है, तो आगे नौकरी कर पाने में वो असमर्थ है। तो समझा जा सकता है कि लगा जब ऐसा कि पूरे मामले का खुलासा हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इस मामले में वाकई नौकरी नहीं की जा सकती है, शायद बचाव के लिए जो है इस तरह का कदम उठाना पड़ा। ठीक है मोइन, आप बने रहे, आप भी, संतोष आप भी बने रहे। तो माँ की तबीयत खराब, शारीरिक स्वास्थ्य माँ का ठीक नहीं है, इस वजह से वो नौकरी नहीं कर सकती। बहरहाल ये अपनी असमर्थता उन्होंने जाहिर की है, लेकिन पूरा का पूरा प्रकरण अब तो सबके सामने। इस बीच में और ज्यादा अपडेट्स भी आ रहे हैं। अनामिका के अलावा कई बड़े घोटाले भी हुए, श्रावस्ती में भी बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। ये भी हम दर्शकों को जानकारी दे दें कि फर्जीवाड़ा श्रावस्ती में भी हुआ है। फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहे 6 शिक्षक पकड़े गए। तो शिक्षा महकमे में चल क्या रहा है, आप इन खबरों को सुनिए और समझिए। अम्मार रिजवी हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स देंगे। अम्मार, अब इन 6 शिक्षकों के बारे में बताइए। जी बिल्कुल राजी, बताना चाहेंगे कि अनामिका शुक्ला के केस के आने के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मच गई थी, तो श्रावस्ती में शिक्षा अधिकारियों ने सबके दस्तावेज जांचने शुरू किए। इस बीच 6 फर्जी अध्यापक मिले हैं जिनके कागज, जो शैक्षिक कागज हैं, वो पूरी तरीके से फर्जी हैं। उनको कल पकड़ा गया है, 2 को जेल भेज दिया गया और बाकी 6 के ऊपर नोटिस जारी कर दी गई है, एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, और उनकी रिकवरी के लिए करीबन 1,37,00,000 रुपए की रिकवरी होनी है इनसे। और अगर ये 20 जून तक पैसा नहीं जमा करते हैं राजू जी, तो इनके मकान और जमीन से कुर्की करके इनकी रिकवरी की जाएगी। राजू जी, वाकई चिंताजनक बात है ये। अमर, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इनसे रिकवरी की जाएगी, और अगर ये पैसा नहीं लौटाते हैं तो इनकी जो संपत्ति है वो कुर्क जाएगी। संतोष,
उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं कि उनको गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं मिलती है, सवाल उठते थे। अब क्यों मिलते थे वो भी खुल रहा है, क्योंकि शिक्षा की नहीं है तो फर्जी शिक्षा का जो पढ़ा रहे हैं, और एक जिले में नहीं है, यानी कि सभी जिलों में ये चल रहा है, यानी कि एक ही नेक्सस है जो सभी जिलों में एक्टिव है। देखिए, नेक्सस एक है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ, नेक्सस की जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो एक है, और उस मोडस ऑफ ऑपरेंडी में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो घूसखोर है, वो एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसके चलते किसी भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी जब ऐसे फ्रॉड के मामले आते हैं तो आंखें मूंद लेता है, क्योंकि उन आंखों को बंद करने के लिए उनको घूस दे दी जाती है। अनामिका शुक्ला के नाम पर जो डॉक्यूमेंट्स जो उनके मिसयूज हुए, ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक जिले में नहीं, 2 जिले में नहीं, 9 जिलों में नौकरी मिल जाती है, और 6 जिलों में लोग नौकरी भी करते हैं। और जब वो ज्वाइन कर लेते हैं, जाहिर है कि वो ज्वाइन करने के बाद वो महीनों पढ़ा रहे होते हैं और उनके खाते में रकम भी जमा हो जाती है, तब जाकर के पता चलता है उत्तर प्रदेश सरकार को, शिक्षा विभाग को, कि यहाँ पर तो जो एक ही व्यक्ति के नाम पर, एक ही व्यक्ति की डिग्री के नाम पर तमाम लोग तमाम जिलों में नौकरी कर रहे हैं। तो ये एक बड़े अपने आप में व्यवस्था पर सवाल है और ये जांच का विषय है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस पूरे मामले की जांच यूपीएसटीएफ को दे दी गई है। यूपीएसटीएफ एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर के जो 69,000 जो भर्ती हुई थी, वो भी शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ा घोटाला है कि एक बार में सहायक शिक्षक भर्ती का जो प्रश्न पत्र जारी हुआ, उसमें 4 सवालों को लेकर के जो वहां के उम्मीदवार थे वो हाईकोर्ट चले जाते हैं, वहां पर हाईकोर्ट से उस पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद जो टॉपर है उसको देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। वो गिरफ्तारियां अलग चल रही हैं। शिक्षा विभाग में अनामिका शुक्ला का एक प्रकरण दूसरा चल रहा है। इस तरीके से, हालांकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने जब वेरिफिकेशन कराया मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल के द्वारा, तो अब तक करीब 1700 के आसपास 1701 फर्जी शिक्षक इन्होंने पकड़े हैं ऐसे उत्तर प्रदेश में। यानी कि दूसरे की डिग्री के नाम पर, दूसरे के नाम पर जो नौकरी कर रहे थे वो 1701 हजार, यानी 1701 लोग जो शिक्षा मंत्री के हिसाब से हैं उत्तर प्रदेश में। ये जो आंकड़ा आप दे रहे हैं वो वाकई सामने आए हैं। चिंताजनक है। यानी अभी जांच 1701 चल रही फर्जी है। शिक्षक पकड़े उत्तर गए। प्रदेश के- संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, लेकिन आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। तो परीक्षा में बैठने से लेकर, परीक्षा देने से लेकर, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद नियुक्तियों से लेकर हर एक स्तर पर पोल खुलकर रख गई है कि अनियमितताएं हैं, फर्जीवाड़ा ये फर्जीवाड़ा है, और अब इन फर्जीवाड़ों की जांच की जा रही है। नजर एबीपी गंगा की इन खबरों पर और इन बड़े बड़े फर्जीवाड़ों पर लगातार बने हुए, इनसे जुड़े हुए एक एक अपडेट हम आपको देंगे। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।